मूवी के स्टार्ट में हमें पुराना जमाना दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि किंगडम के लोग किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हैं और रॉयल गार्ड्स उन लोगों को मार रहे होते हैं। मगर एक छोटी बच्ची बच जाती है और वो अपनी माँ की लाश के पास रो रही होती है। तभी वहाँ एक गार्ड आकर उस बच्ची को ले जाता है। उसके बाद हमें काफी टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब उस किंगडम पर एक नई मुसीबत आई थी। कुछ दिनों से उस इलाके में खतरनाक बीस्ट को देखा जा रहा था, जिसका नाम मॉन्स्ट्रम होता है। यहाँ किंग को ऐसा लगता है कि ये उसके प्राइम मिनिस्टर की साजिश है उसकी जगह लेने के लिए। तो यहाँ वो किंग को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, मगर किंग कहते हैं कि वो इस पर खुद इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। इसके बाद हम जंगल में संगहान और यंगक्यम को देखते हैं, जो वहाँ खरगोश का शिकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर यंगक्यम खुद ही जाल में फंस जाता है। उनके शोर की आवाज सुनकर संगहान की बेटी मियांग भी वहाँ आ जाती है। उन्हें ऐसे देखकर वो कहती है कि उन लोगों से कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग मछली पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर उन्हें एक भी मछली नहीं मिलती। इसके बाद हम देखते हैं कि मियांग अपने फादर संगहान से कहती है कि अब उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अब शिकार भी नहीं है। तो संगहान कहता है कि वो कहीं भी चले जाएं, खाना हासिल करना आसान नहीं है। अगली सीन में हम मियांग को घर से बाहर देखते हैं, जहाँ उसे एक आदमी अपने घर की तरफ देखता हुआ नजर आता है। मियांग उस आदमी को तीर के निशाने पर लेकर उससे पूछती है कि वो कौन है। तो वो आदमी अपना नाम हुर बताता है और वो यहाँ कमांडर संगहान से मिलने आया था। तभी यंगक्यम आ जाता है और मियांग से गलती से तीर चल जाता है, मगर हुर खुद को बचा लेता है। तभी संगहान भी वहाँ आ जाता है, तो हुर उसे कमांडर संगहान कहता है। ये देखकर मियांग हैरान रह जाती है। वो कहती है कि क्या उसे यकीन है कि यही कमांडर है। तो हुर यहाँ बताता है कि संगहान फाइटिंग में सबसे बेस्ट है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। मियांग ये सुनकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि संगहान किंग से मिलने आता है और यहाँ किंग संगहान से पूछता है कि क्या मियांग वही बच्ची है। तो यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मियांग वही बच्ची है जिसे मूवी के स्टार्ट में गार्ड ने बचाया था और वो संगहान था। इसीलिए सारा किंगडम उसके खिलाफ हो गया था, मगर किंग संगहान को लोगों से बचाने के लिए किंगडम से निकाल देता है। अब प्रेजेंट में किंग संगहान को वापस आने का कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग रिचुअल कर रहे होते हैं और वहाँ एक बच्ची भी होती है जो खाना चुरा रही थी। तभी वहाँ देखते ही देखते कोई उन सबको मार डालता है, मगर वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अगले दिन संगहान किंग की बात मानते हुए मियांग और यंगक्यम के साथ किंगडम पहुँच जाता है। मियांग वहाँ के लोगों की हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है। फिर वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ हुर आता है और उन्हें अपने साथ चलने का कहता है। इसके बाद हम उन लोगों को इंसिडेंट वाली जगह पर देखते हैं, जहाँ हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। यहाँ हुर उस बच्ची को ले आता है, तो वो बताती है कि उसने मॉन्स्ट्रम को देखा था, मगर संगहान को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तो वो और यंगक्यम उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि उस बच्ची के पास एक आदमी आता है और उसे एक बास्केट देकर चला जाता है। संगहान यंगक्यम को उस आदमी के पीछे जाने का कहता है और खुद वो उस बच्ची के पास जाता है और उससे इस बारे में पूछने लगता है। वो देखता है कि बास्केट में खाना है। अब यहाँ वो बच्ची बताती है कि उसने उस आदमी के कहने पर झूठ बोला था कि उसने मॉन्स्ट्रम को देखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मियांग संगहान को बताती है कि उसने पहाड़ों पर कुछ पेड़ पर रस्सी बंधी हुई देखी थी। तो वो बोलता है कि उसने भी उन डेड बॉडीज पर रस्सियों के निशान देखे थे। इसका मतलब इस सब में किसी इंसान का हाथ है, ना कि मॉन्स्ट्रम का। अभी वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से आवाजें आती हैं। वो देखते हैं तो वहाँ एक आदमी बोल रहा था कि सबको मॉन्स्ट्रम ने मार दिया। असल में ये आदमी भी उन लोगों में शामिल था जो रिचुअल कर रहे थे। इसके बाद वो आदमी मर जाता है, तो वो लोग उसकी बॉडी पर अजीब से जख्म देखते हैं, जैसे उसे कोई बीमारी हो। इसके बाद संगहन और यंगक्यम बाकी लोगों की लाशों को भी चेक करते हैं, मगर उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें किसी जानवर ने ही मारा है। इसके बाद संगहन किंग को सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि मॉन्स्ट्रम सच में है, मगर अब भी किंग को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो यही समझते हैं कि ये सिर्फ एक साजिश है। मगर उन्हें संगहान पर भी भरोसा था, तो एक सीक्रेट टीम बनाने का ऑर्डर देते हैं और संगहान को उस टीम का लीडर बनाते हैं। मगर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि सर्च टीम में उसके भी लोग शामिल होंगे। किंग मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्च टीम रेडी हो जाती है और अब वो सब लोग पहाड़ों में मॉन्स्ट्रम को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और उस टीम में से एक बूढ़ा आदमी टीम से अलग होकर दूसरी तरफ जा रहा होता है। उसे देखकर यंगक्यम भी उसके पीछे जाता है, मगर आगे रास्ता खत्म हो जाता है और आगे खाई थी। मगर वो आदमी कहीं नजर नहीं आता, जैसे कि वो कहीं गायब हो गया हो। यंगक्यम के पीछे संगहान, मियांग और हुर भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ उन लोगों को बहुत बड़े पंजे का निशान नजर आता है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। वो निशान नीचे खाई की तरफ जा रहे थे। तभी वहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर के लोग यहाँ बाकी लोगों को मार देते हैं
और सुंघान और यंगक्यम को कैद कर लेते हैं, जबकि मयंक और हुर को बांधकर खाई में फेंक देते हैं। और अब वो लोग सुंघान और यंगक्यम को भी मारने वाले थे, मगर उस खाई से मॉन्स्ट्रम आ जाता है। वो बहुत ही बड़ा और खतरनाक था। उसे देखकर सब डर जाते हैं। ये मॉन्स्ट्रम उन लोगों को मारने लगता है। यहाँ सुंघान और यंगक्यम मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें हुर और मयंक भी बेहोश मिलते हैं और यहाँ वो बूढ़ा आदमी भी होता है जिसके पीछे वो सब आए थे। यहाँ वो आदमी उन्हें बताता है कि मॉन्स्ट्रम ठीक से देख नहीं सकता, मगर उसकी स्मेल करने की ताकत बहुत ज्यादा है और उन्हें वहाँ से जाने का कहता है। मगर तभी मॉन्स्ट्रम वहाँ आने लगता है तो वो सब छुप जाते हैं और मॉन्स्ट्रम वहाँ आकर सो जाता है। अब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर मॉन्स्ट्रम उठ जाता है और उन लोगों पर हमला करने लगता है। वो लोग भागते भागते एक गुफा में आ जाते हैं, मगर मॉन्स्ट्रम वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। उस गुफा में आगे जाने पर उन्हें एक जेल नजर आती है, तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें जंप कर देते हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर के कुछ बचे हुए लोग उसे आकर मॉन्स्ट्रम के बारे में बताते हैं। वो भी ये सुनकर परेशान हो जाता है, तो वो पूरे इलाके में इस बात को फैलाने का कहता है। तो उसके लोग सब लोगों को मॉन्स्ट्रम के बारे में बताकर डरा देते हैं और वो लोग गाँव में आग भी लगा देते हैं। आग देखकर किंग अपने सोल्जर्स को आग बुझाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ वो सब लोग जेल से होते हुए महल के नीचे मौजूद एक बड़े से हॉल में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ वही बूढ़ा आदमी ने बताता है कि ये हॉल इस किंग से पहले वाले किंग ने बीस्ट रखने के लिए बनवाया था, क्योंकि उसे बीस्ट बहुत पसंद थे और उसने इस हॉल में बहुत सारे बीस्ट रखे हुए थे और वही उस टाइम यहाँ का इंचार्ज था। मगर फिर वो किंग मौजूदा किंग से हार गया और फिर यहाँ का किंगडम चेंज हो गया और पीएम को बीस्ट के बारे में पता चल गया था, तो उसने सारे बीस्ट को मरवा दिया था। मगर किंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस टाइम इस बूढ़े आदमी ने मॉन्स्ट्रम को नहीं मारा था, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो उसने उसे आजाद कर दिया था और अब वो बहुत ही खतरनाक बन चुका है। अभी वो आदमी उन लोगों को सारी बात बता ही रहा था कि तभी वहाँ मॉन्स्ट्रम आ जाता है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्ट्रम को डिस्ट्रैक्ट करके अपने साथ एक पिंजरे में बंद कर लेता है और उन लोगों को वहाँ से भागने का कहता है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, मगर यहाँ मॉन्स्ट्रम उस आदमी को मार कर पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो लोग महल तक पहुँच जाते हैं। अब वो लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि मॉन्स्ट्रम महल के बिल्कुल नीचे है। संघान किंग को सारी बात बताता है। अभी किंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी वो देखते हैं कि महल को चारों तरफ से पीएम के लोगों ने घेर लिया है और पीएम किंग पर हमला कर देता है। संघान यहाँ किंग को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो खुद भी फंस जाता है। दूसरी तरफ मयंक, हुर और यंगक्यम को भी उन लोगों ने पकड़ लिया था और महल से सारे रॉयल गार्ड्स को भी वो लोग मार डालते हैं और अब पीएम किंग की कुर्सी पर बैठने वाला था, मगर इससे पहले ही मॉन्स्ट्रम फ्लोर तोड़कर वहां आ जाता है और वहां लोगों को मारने लगता है। इसी दौरान संघान किंग को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो मयंक, यंगक्यम और हुर के साथ मिलकर मॉन्स्ट्रम को मारने का प्लान रेडी करने लगता है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि मयंक बाकी लोगों को लेकर महल से बाहर निकल जाएगी और यंगक्यम और हुर महल के अंदर बॉम्ब सेट कर लेंगे और लास्ट में फिर संघान मॉन्स्ट्रम को किसी तरह महल के अंदर ले आएगा और उसे बॉम्ब से मार देगा। अब मयंक प्लान के मुताबिक सब लोगों को महल से बाहर ले जाती है। वहाँ मॉन्स्ट्रम पीएम और उसके लोगों को मार डालता है और यंगक्यम और हुर किसी तरह बॉम्ब सेट कर देते हैं। अब संघान मॉन्स्ट्रम को अपने पीछे लगाकर वहाँ तक ले आता है। फिर वो लोग बॉम्ब्स को जला देते हैं, मगर इससे पहले कि वो ब्लास्ट करते किसी तरह आग बुझ जाती है। तो यहाँ संघान उन तीनों को वहाँ से जाने का कहता है और खुद वो फिर से बॉम्ब जलाने की कोशिश करने लगता है, मगर यहाँ मॉन्स्ट्रम उस पर हमला कर देता है। संघान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब संघान को कोई रास्ता समझ नहीं आता था। वो अपने पास रखे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है और इस ब्लास्ट में फाइनली मॉन्स्ट्रम मर जाता है। ब्लास्ट देखकर वो तीनों संघान के लिए परेशान हो जाते हैं। वो समझते हैं कि संघान भी इस ब्लास्ट में मर गया, लेकिन फिर भी मयंक अपने फादर को ढूंढने लगती है और उसे वो मिल जाता है और वो जिंदा था। उसे जिंदा देखकर मयंक खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मयंक और हुर संघान और यंगक्यम को बाय बोल रहे होते हैं, क्योंकि मयंक अब हुर के साथ शादी करके किंगडम में ही रहेगी और वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में यंगक्यम संघान से पूछता है कि वो इस ब्लास्ट से कैसे बचा। तो यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ संघान ने आग लगाकर खुद को बहुत ही चालाकी से वहाँ से हटा दिया था और सेफ जगह पर छुप जाता है। इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।